सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। आज सुबह जो डिस्कस हुआ ब्लॉक डायग्राम और नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, उसमें किसी को कहीं कोई डाउट, उस समस्या की दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आया? अच्छा, ये बताओ, तुम लोगों ने मैथ में फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ रखा है ना? तो अभी जब नेटवर्क पढ़ा होगा तब भी फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा होगा? यस सर। रोल नंबर 51, हिना सिंह। बेटा मैथ में फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा है? हम्म। अच्छा, मैथ वाला हो सकता है भूल गए वो। अभी जब नेटवर्क पढ़ा था तो उसमें टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल और टाइम शिफ्टिंग ये सब पढ़ा था। रोल नंबर 41, दृष्टि श्रीवास्तव। यस सर। टाइम रिवर्सल क्या होता है? हम्म।
अच्छा मेरे पास ये एक सिग्नल है, -2 एंड 4। ठीक, मैंने कहा ये सिग्नल मेरा एफ ऑफ टी है, और इस सिग्नल का मुझे, इस सिग्नल की हेल्प से मुझे एफ ऑफ टी प्लस 3 बना। क्या चेंजेस करें हम इसमें? सर लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ, 3 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। 3 यूनिट लेफ्ट से, Sure. मतलब कहीं ना कहीं चीजें पढ़ी है लेकिन रिकॉल नहीं हो रही। ठीक है, कुछ लोग रिकॉल कर भी पा रहे हैं और कुछ लोग आराम से बैठे हैं। एक्चुअल में कम्युनिकेशन में जब तुम मॉड्यूलेशन पढ़ोगे तो वहां पे सिग्नल का कुछ पार्ट तुम्हें नीडेड हो, ठीक है, जिसमें तुमने यूनिट के रिव्यू में देखा भी था, सिग्नल सिस्टम का रिव्यू, दूसरा पार्ट फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन। तो हम लोग जो ये सिग्नल सिस्टम का रिव्यू और सिग्नल सिस्टम का जो भी पोर्शन जहां जहां पर भी हम लोगों को नीडेड होगा, मीनिंग जब कम्युनिकेशन का कोई टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले जिन जिन चीजों के में अगर नीड होगी तो वो हम लोग साथ साथ में उसको करते जाएंगे। मीनिंग ऐसा नहीं करेंगे कि सिग्नल सिस्टम का रिव्यू एक अलग तरीके से कर रहे हैं। इस सेमेस्टर में तुम्हारे पास एक सब्जेक्ट भी है सिग्नल सिस्टम का, तुम्हें वहां पे डीप में सिग्नल सिस्टम की सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, तो अननेसेसरी यहाँ पे उस चीज को ज्यादा डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं। तो केवल वो चीजें जो तुम्हारी कम्युनिकेशन से रिलेट करेंगी, जो तुम्हें आगे कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट समझने के लिए हेल्पफुल होंगी। मीनिंग जब तुम स्पेक्ट्रम वगैरह बनाओगे तो वहां पे फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो पार्ट, जो सारी चीजें नीडेड होंगी, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली हम एक लेक्चर में पूरा जितना भी फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो पूरा डिस्कस करेंगे ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत डीपली यहाँ पे उन चीजों को नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा डीपली आप लोग सिग्नल एंड सिस्टम में उसको पढ़ेंगे। ठीक, तो अभी क्योंकि जब तुम स्पेक्ट्रम बनाते हो या स्पेक्ट्रम की बात होती है तो वहां पे एक्चुअल में तुम्हें ये टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग और टाइम रिवर्सल, इसका काफी ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि जब तुम सिग्नल का मॉड्यूलेशन करते हो तो उस मॉड्यूलेशन की वजह से स्पेक्ट्रम में चेंजेस आते हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? लेट्स से एक ये मेरा सिग्नल था, ठीक, ये नहीं कह रहे कि ये साइनसॉइडल सिग्नल था, ये कोई मेरा सिग्नल था, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। ठीक, अब जब अगर इस सिग्नल का को हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके आए, इस सिग्नल का हम फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म ले लें और उसके बाद फ्रीक्वेंसी स्केल एफ ऑफ एफ कुछ इस तरह से मान लो बने, यहाँ पे कुछ इस तरह का, ये इधर इस तरह का, ये इधर इस तरह का, तो ये कुछ इस तरह। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में जब हम सिग्नल का एम्पलीट्यूड या सिग्नल की पावर को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स हम उसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर रहे हैं। मीनिंग हम ड्रॉ कर रहे हैं कि सिग्नल डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे कैसा दिखाई देता है, उसका एम्पलीट्यूड या उसका जो बाकी जितने भी पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे किस तरह से। जैसे हम इन जनरल जब एफ ऑफ एक्स की जगह पे यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एफ ऑफ टी लिखते हैं ना, टाइम स्केल पे सिग्नल को बनाते हैं। दूसरा, अगर इसी सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में बनाओ, फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करो, दैट मींस आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, उसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर रहे हो। ठीक, तो अब इस स्पेक्ट्रम से हम बहुत इजीली बैंडविड्थ हुआ, ठीक है, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी हुई, ये सारी चीजें हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इस सिग्नल की जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ये क्या है, जैसे इसको f2 दे और जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है f1,
ठीक है, हमेशा याद रखेंगे बैंडविड्थ कैलकुलेट करते टाइम पे हम केवल पॉजिटिव साइड की फ्रीक्वेंसीज को ही कंसीडर करते हैं, जो उसका रेप्लिका इधर बना हुआ है इन फ्रीक्वेंसीज को कंसीडर नहीं करते। बैंडविड्थ क्या होगी, पॉजिटिव साइड की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस पॉजिटिव साइड की मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यानी इस सिग्नल की अगर हम बैंडविड्थ की बात करें तो बैंडविड्थ क्या होगा, f2 माइनस। ठीक, तो जब तुम मॉड्यूलेशन करते हो तो एक्चुअल में होता क्या है, ये सिग्नल्स अब फ्रीक्वेंसी में इनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो चेंज होता है। दैट मींस मे भी होता है ये इधर की ओर शिफ्ट कर रहा हो पूरा पूरा का पूरा सिस्टम, ठीक, या मे बी अपोजिट साइड में शिफ्ट हो रहा हो। ठीक, तो इन सब चीजों को समझने के लिए हमें टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल और टाइम शिफ्टिंग, ये चीजें, इन चीजों का बेसिक जो है कायदे से समझना है। ठीक, जिस तरीके से तुमने टाइम स्केल पे शिफ्टिंग, रिवर्सल और स्केलिंग सीखी है, सेम उसी तरह से फ्रीक्वेंसी स्केल पर भी सारी चीजें। ठीक है, मीनिंग जैसे तुमने यहाँ पे एफ ऑफ टी प्लस 3 तुमने बताया कि हाँ भाई 3 यूनिट ये शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से अगर हम अब ये कहते हैं कि एफ ऑफ ओमेगा से एफ ऑफ ओमेगा प्लस 3 बनाओ, तो यहाँ पर भी ये एफ ऑफ ओमेगा, अगर मान लो इसको हम कहते हैं कि ये एफ ऑफ ओमेगा, तो अगेन सेम जैसे हम टाइम स्केल पे जैसे प्रॉपर्टीज लगाते हैं, सेम उसी तरह की फ्रीक्वेंसी स्केल में भी प्रॉपर्टीज है। तीनों प्रॉपर्टी, चाहे वो रिवर्सल हो, शिफ्टिंग हो या स्केलिंग। वन बाय वन एक एक करके देखते जाते हैं। देखो, टाइम स्केलिंग का मतलब क्या है कि तुम जो टी था, एफ ऑफ टी था, उसको तुम यहाँ पे टी को, जो टाइम है, इसको स्केल कर रहे हो। दैट मींस एफ ऑफ टी को एफ ऑफ 80 में चेंज कर रहे हो। ठीक, अब एफ ऑफ ये एफ ऑफ 2t हो सकता है, एफ ऑफ 3t हो सकता है, एफ ऑफ 5t हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पे दो कंडीशन बनती है। एक कि जो तुम्हारा ये ए है, जिससे तुमने स्केलिंग की, वो ग्रेटर देन 1 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। एक हो सकता है ये लेस देन। ठीक, जब ग्रेटर देन 1 होगा उस केस में क्या होगा, सिग्नल तुम्हारा कंप्रेस हो जाएगा, और जब लेस देन 1 होगा ए, तो सिग्नल तुम्हारा एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक, इसको समझने के लिए एग्जांपल देखो। लेट्स से ये हमारे पास एफ ऑफ टी और हमें एफ ऑफ 3t फाइंड आउट करना है। ठीक, ए ग्रेटर देन 1 है, कंप्रेशन होना है, तो ये जो टाइम स्केल पे जो ये यूनिट्स दी हुई है, ये -1 और 1 के बीच में डिफाइंड है। अब कहाँ के बीच में डिफाइन हो जाएगा, 1/3 और -1/3। अब देखो ये कैसे हुआ, अगर हम मैथमेटिकली इसको देखने की कोशिश करें, इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये वाला सिग्नल किस तरह से डिफाइन था। एफ टी जो था वो डिफाइन था 1 फॉर t लेस देन 1, लेस देन और इक्वल टू 1, और t ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। 1 और -1 के बीच में इसकी वैल्यू ये यहाँ 1, और अगर किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो ये 0 है। ठीक, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ 3t, यानी यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन हमने बताई एफ ऑफ टी की, यहाँ पे t को रिप्लेस कर दो 3t से। मीनिंग ये जो यहाँ पे लिखा है t लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, इस t को रिप्लेस कर दो 3t से। यानी इस f ऑफ 3t की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कुछ इस तरह से होगा, f ऑफ 3t 1 होगा फॉर 3t लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 पे, एंड 0 रहेगा एल्स बाकी सब जगह। ठीक, अब
फर्दर ये जो 3 यहाँ पे है, इस 3 को इधर भी भेजो और इधर भी भेजो, दोनों साइड पे ये डिवीजन में जाएगा, राइट? दोनों साइड में ये डिवीजन में जाएगा। और अब जो तुम्हारी टाइम लिमिट्स आएंगी वो क्या आएंगी? t लेस देन और इक्वल टू 1/3 और t ग्रेटर देन इक्वल टू -1/3। इस तरह से तुम इसको मैथमेटिकली भी दिखा सकते हो। तो तुम्हें ये दोनों चीजें समझनी है। जब हम स्केलिंग करते हैं तो इस तरह से अगर हमने सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रखा है तो कैसे चेंजेस होंगे, ठीक? और अगर सिग्नल ग्राफ में बना हुआ है तो चेंजेस कैसे होंगे, ठीक? नॉर्मली स्केलिंग के लिए सिंपल सा एक फंडा याद रखो कि जब भी स्केलिंग करनी है, अगर ft से f ऑफ at बन रहा है तो टाइम स्केल में सब कुछ a से डिवाइड करो। अब a 1/2 हो, a इज इक्वल टू 2 हो, 1/2 हो, 3/2 हो, 5/2 हो, कोई मतलब नहीं तुम्हें। टाइम स्केल पे जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको a से डिवाइड कर दो। ऐसे ही यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अगर देखोगे तो यहाँ पे भी सिंपली यही करना है। जो a की वैल्यू थी, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी थी? 3, तो 3 से सभी को डिवाइड कर दो। हाँ, एक चीज ध्यान रखेंगे कि अगर इस a की वैल्यू नेगेटिव होती तो डिवीजन के साथ साथ ये साइंस भी चेंज होते, ग्रेटर देन और लेस देन की जो साइन है वो भी चेंज होते। नेक्स्ट इसी तरह का एक और एग्जांपल है कि ये हमारे पास f ऑफ p दिया था, इससे हमें f ऑफ 1/2t बनाना। तो सिंपली टाइम स्केल में जितनी भी चीजें इन सब में डिवाइड कर दो 1/2 से। डिवाइड बाय 1/2, डिवाइड बाय 1/2, डिवाइड बाय 1/2, डिवाइड बाय 1/2, 1.5 डिवाइड बाय 1/2। अब 1/2 से डिवाइड किया, दैट मीन्स क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाई हुआ। तो ये इस 2 से ये 2 मल्टीप्लाई होगा, 4 दे देगा। 1 से 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 मिल जाएगा। 0 से तो 0 ही आ जाएगा। -1 से 1/2 डिवाइड होगा, -2 आएगा। -1.5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इस तरह से स्केलिंग का ये फंडा याद रखिए, ठीक? इसमें किसी को कुछ दिक्कत? नो सर। फिर एक बार दोबारा बता दिए। एक मिनट बेटा, अभी थोड़ी देर होल्ड करना। हाँ, किसको समस्या है? क्या डाउट है? सर ये एग्जांपल से अभी दोबारा समझा बहुत दिए सर, नेटवर्क इशू की वजह से सुनाई नहीं दिया। अच्छा, देखो हमने इन जनरल तुम्हें क्या बताया कि जब भी स्केलिंग की बात आए तो सिंपली एक चीज याद रखो कि अगर तुम f ऑफ t से कन्वर्ट कर रहे हो f ऑफ at से, ठीक? तो और कुछ नहीं करना है तुम्हें कन्वर्जन के टाइम पे। जब ft से f ऑफ at में जा रहे हो तो a से सबको डिवाइड कर दो, सबको a से डिवाइड कर दो। जैसे हमें यहाँ से f ऑफ t गिवन था, f ऑफ 1/2t बनाना था, यहाँ पे a की जगह पे क्या है? 1/2
एक ही जगह पे क्या है 1/2। हम क्या करेंगे, ये मेरी टाइम स्केल जितनी है, इस टाइम स्केल में सबको 1/2 से डिवाइड कर देंगे। और जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे लिख के हम ग्राफ को ड्रॉ कर देंगे उसी के साथ। ग्राफ दोनों सिमिलर बनेंगे, बस स्केलिंग स्केलिंग हो जाएगी, उसकी वजह से यहाँ पे एक एक्सपेंशन दिखेगा। ये 2 क्या है 4 हो गया, 1 2 हो गया, 0 0 ही रहेगा, -1 अपॉन 1/2 ये -2, -1.5 अपॉन 1/2 तो ये -3 है ना। तो यहाँ पे देखो जैसे हमने कहा था कि a ग्रेटर देन 1 होगा, जो केस यहाँ पे है, तो यहाँ पे कंप्रेशन होगा, सिग्नल कंप्रेस हो गया। और सेकंड वाले केस में क्या है, a की वैल्यू लेस देन 1 ली है, 1/2 यानी 0.5 ली है, तो वहां पे सिग्नल का एक्सपेंशन हुआ है। अच्छा ऐसा करो, f ऑफ 3t खुद से ड्रॉ करो, इसको f ऑफ t मान लो, ये f ऑफ t गिवन है, f ऑफ 3t फाइंड आउट करो। टाइम स्केल में क्या चेंजेस हुए ये हमको बताना। हो गया सभी का। रोल नंबर 53 करण यादव। यस सर। अपना वीडियो ऑन करो और दिखाओ क्या बनाया। सर दिख रहा है सर, सारी अदर वैल्यूज 3 से डिवाइड हो जाएंगी। हाँ ठीक है, 3 से डिवाइड हो जाएंगे, उसका रिजल्ट भी लिख लो, ओके सर। है ना। ओके सर। तो इस तरह से हम लोग स्केलिंग कर लेंगे। ठीक, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है टाइम शिफ्टिंग। ठीक, टाइम शिफ्टिंग में भी तुम्हारे पास दो केस बनते हैं, एक t माइनस टी नॉट कर सकते हो, दूसरा t प्लस टी नॉट कर सकते हो। ठीक, मीनिंग यहाँ के केस में f ऑफ t अगर दिया होगा तो तुम f ऑफ t माइनस टी नॉट फाइंड आउट कर सकते हो, या मे बी पूछा जा सकता है दूसरा f ऑफ t प्लस टी नॉट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, तो जब आप t माइनस टी नॉट कर रहे हो तो वहां पे अगर एक्चुअल में देखा जाए तो इस f ऑफ t को देख के अगर हम बोले तो इस f ऑफ t का डिले हो रहा है, मीनिंग ये f ऑफ t बैकवर्ड कहीं पे जा रहा है, या ये कहें कि ये f ऑफ t राइट शिफ्ट हो रहा है। ठीक, और जब हम t प्लस टी नॉट कर रहे हैं तो f ऑफ t का एडवांसमेंट हो रहा है और वो लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, इस चीज से कंफ्यूज नहीं होंगे कि एडवांसमेंट हम बोल रहे हैं पीछे, इधर जाने को हम एडवांसमेंट बोल रहे हैं और इधर जाने को हम डिले बोल रहे हैं। ठीक, तो यही होता है, अगर आप पीछे जा रहे हो तो आप एडवांस हो रहे हो और इधर जा रहे हो तो आप डिलेड हो रहे हो। ठीक, नो अब देखो, अब अगर मान लो हमारे पास ये f ऑफ t गिवन होता,
और हमें t-3 फाइंड आउट करना है, f ऑफ t-3 फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते, इस फंक्शन को, जो गिवन फंक्शन है, इसको 3 यूनिट राइट साइड शिफ्ट करते, इसको हम 3 यूनिट राइट साइड शिफ्ट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, t-3। अब इसको हम कर कैसे रहे हैं, हमारे पास f ऑफ t गिवन था -1 और +1 पे ना। अब हमें क्या बनाना था, f ऑफ t-3, और हमारे पास गिवन क्या है, f ऑफ t, जो जिसका डेफिनेशन कहता है कि वो 1 रहेगा फॉर t लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 में, और 0 रहेगा एल्स। ग्राफ से हम इसकी ये डेफिनेशन इजीली लिख सकते हैं। अब हमें क्या बनाना है, f ऑफ t-3। तो अगर हम इस डेफिनेशन से जाते हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि f ऑफ t-3 को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे कि वो 1 होगा फॉर t-3। हमने क्या किया, सिंपली t को रिप्लेस कर दिया है t-3, लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, एंड 0 एल्स। नाउ वापस इसको टाइम स्केल t में लेके आने के लिए हम अगेन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। एंड अब क्या होगा, ये -3 इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, t लेस देन और इक्वल टू 1 + 3, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 + 3, 0। और इससे हमें क्या मिल जाएगा, -1 + 3 यानी 2, और 3 + 1 यानी 4। और अब हम इजिली इसके ग्राफ को हम ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है कि ये जो f ऑफ t-3 ये तुम्हारा 2 और 4, t = 2 और t = 4 के बीच में। सबसे पहले क्या करो, t = 2 को मार्क कर लो और t = 4 को मार्क कर लो, ठीक। और इन दोनों के बीच में ही ये 1 है, बाकी सब जगह 0 है। तो ये कुछ इस तरह से बन गया। ये क्या हो गया, f ऑफ t-3, ठीक। तो इन जनरल जब हमें शिफ्टिंग करनी होगी तो हम क्या करेंगे, सिंपली अगर हमारे पास ये गिवन सिग्नल था -1 और 1, f ऑफ, और हमें बनाना था f ऑफ t-3। अब देखो -3 है, यानी टाइम स्केल पे तुम +3 करो, जो है उसका जस्ट अपोजिट। जैसे स्केलिंग में भी जब यहाँ पे देखो 3 मल्टीप्लाइड था तो 3 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना। और जब 1/2 मल्टीप्लाइड था तो 2 से, हाँ, जब यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाइड था तो यहाँ क्या कर रहे थे, 1/2 से डिवाइड कर रहे थे। मल्टीप्लाइड और डिवाइड एकदम अपोजिट यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अंदर -3 हो रहा है तो टाइम लाइन पे क्या करोगे, +3, ठीक। अब जो हमें f ऑफ t+3 बनाना है, उसके लिए सबसे पहले तुम ये डिफाइन कर लें कि इस 1 की जगह पे क्या आएगा। तो इस 1 की जगह पे क्या आएगा, 1 चेंज हो जाएगा 1 + 3, और इसी तरह से ये -1 कन्वर्ट हो जाएगा -1 + 3। क्यों आ रहा है +3, ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर दिया।
ये -3 जब इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, ये -3 जब इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। ठीक, और अब हमने क्या देखना है कि हाँ जो कन्वर्जन बना, ये बना 2 और ये बना 4। अब उनको हमें इस टाइमलाइन पे 2 और 4 बना के सिंपली हमें ग्राफ ड्रॉ कर देना। अब यहीं पे अगर हमें f ऑफ p + 3 फाइंड आउट करना, तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे +3 है ना, दैट मीन्स टाइमलाइन पे हम -3 करेंगे, टाइमलाइन पे हम -3 करेंगे। अब क्या ये किस 1 किस में कन्वर्ट होगा, 1 -3, -1 किस में कन्वर्ट होगा, -1 -3। ठीक, इसकी वैल्यू क्या आएगी, -2 और इसकी वैल्यू क्या आएगी, -4। आराम से इसको टाइमलाइन पे बना लो, -4 और ये -2 और इनके बीच में ये ग्राफ हो गया। हेलो, ठीक है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, अभी तो ये मान लो स्क्वायर सिग्नल बन रहा है, ठीक, तो तुम्हें चीजें थोड़ा सा इजी लग रही है, बट इस चीज का ध्यान रखना कि ये वाला 1 जो है वो कन्वर्ट हुआ है -2 पे, मतलब इधर ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला जो टर्मिनल है वो यहाँ पे खिसक के आया है, शिफ्ट होके यहाँ पे आया है, और ये वाला जो एंड है जो कि पहले था -1, -1 से -4 हुआ है, वो एंड शिफ्ट होके यहाँ पे आया। ठीक, ज्यादा क्लियरिटी के लिए एक एग्जांपल करो। ये हमें f ऑफ t गिवन है, इसमें f ऑफ t -2 और f ऑफ t + 2 ड्रॉ करो। रोल नंबर 58, मयंक। मयंक, यस सर। हाँ बेटा, अपना वीडियो ऑन करो, दिखाओ क्या बनाया। सर एक f ऑफ t -2 का सर 3 और 5 पे बना है। वीडियो ऑन करो बेटा, दिखाओ।